अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए किसी दूसरे के प्रोडक्ट को खराब या घटिया बताना महंगा पड़ सकता है। पतंजलि आयुर्वेद के लिए भी कुछ ऐसा ही मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथ के खिलाफ भ्रामक दावों, विज्ञापन प्रकाशित करने पर पतंजलि को फटकार लगाई। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने पतंजलि को भविष्य में ऐसे विज्ञापनों, बयानों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। जस्टिस अमानुल्ला ने कहा कि भविष्य में ऐसा करने पर प्रति उत्पाद विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना के वक्त पतंजलि के बयानों और विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसे विज्ञापनों पर रोक की अपील की थी। कोर्ट ने एलोपैथ की दवाओं और टीकाकरण के खिलाफ कोई भी भ्रामक विज्ञापन या गलत दावा न करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी को करेगा। इससे पहले भी योग गुरु रामदेव की कंपनी की दवाओं और दावों को लेकर सवाल उठते रहे। कोविड के समय उन्होंने जो दवा पेश की उसे बाद में उन्होंने सेहत ठीक रखने वाले प्रोडक्ट की तरह पेश किया। लेकिन आज रामदेव हरिद्वार में जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी उस मसले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दावा किया उन्होंने कि उनके विज्ञापनों में कुछ भी झूठ नहीं है। अगर कुछ गलत पाया जाए तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाए। उनके मुताबिक ये ड्रग्स माफिया के खिलाफ उनके अभियान का नतीजा है। लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा, यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। 3000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स के आधार पर 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च हमने किए और सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर हमारे प्रकाशित हैं। योग के भी वो प्रकाशित है, पूरे आयुर्वेद के भी। और किसी को भी जाकर के देखने हैं तो पतंजलि की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है। अब उनको मिर्ची लग गई।